नेहा भाभी, एक बात बोलूं, इंसान पहल करने से घटता नहीं है। आप यूसुफ भाई को फोन लगा रही थी ना? नहीं, मैं यूसुफ को क्यों फोन करूंगी? मेरी टीचर कहती हैं कि इंसान की आंखें इंसान से बागी हो जाती हैं। क्या वाकई मेरी आंखें बागी हो गई हैं? अरे ये तब होता है जब दिल कुछ कहता है और जबान कुछ कहती है, मगर दिल की बात आंखों पे आ जाती है, जैसे आपकी। चले मैं किताबें लेके आता हूँ। क्या मेरी आंखें वाकई सब कुछ कहने लगी हैं? अंसारी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा इस लड़की सारा के साथ अब गुजारा नहीं हो सकता। औलाद के साथ गुजारा नहीं किया जाता, फर्ज निभाया जाता है। बहुत फर्ज निभा लिया मैंने, अपनी मजबूरी थी। नेहा की खातिर सारा को बहू बनाकर इस घर में ले आई। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस घर को आग लगा दे। भाई अब आग लगे या धुआं उठे, अंधेरे दूर करने के लिए चिराग तो जलाना ही पड़ता है। ऐसे चिराग को आग लगे जो घर को ही जला कर रख दे। हम आज से कहें कि अपना घर अलग कर ले, बस। तुम यहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी हैं सुबह से कि आके मेरे कमरे की सफाई कर दो, मगर मजाल है तो तुमने मेरी अब एक आवाज भी सुनी हो। कसम खा रखी है तुमने कि कोई काम नहीं करोगे तुम मेरा। मैंने तो काम करना है। आपके रूम की सफाई करूं या किसी और के रूम की सफाई? सब जानती हूँ मैं, जरूर किसी ने तुझे मना किया होगा। मुझे कौन मना करेगा? सफिया आपा ने कहा सबसे पहले मेरे रूम की सफाई होगी, बाद में किसी और के रूम की। सफिया पुप्पू को तो डर ही है मुझसे कोई। क्या करूं? अच्छा सुनो, ये पैसे रख लो। थैंक यू, मुझे आज पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी। जी अच्छा, लेकिन एक शर्त पर, कि जब मैं तुम्हें आवाज दूंगी तो सबके काम छोड़ के तुम बस मेरे पास आ जाएगा। जो आप कहेंगे वैसे ही होगा। सही है, अब तुम जाओ। अब ये काम खत्म करके ना मेरे कमरे की सफाई कर देना। सही है? अच्छा। अरे भाई, क्या हो गया आज? इस बेचारे की शामत क्यों आई है? शामत तो हम दोनों की आने वाली है। अम्मी जी हम दोनों को घर से निकालने का प्लान कर रही है। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब उनसे सारा बर्दाश्त नहीं होती। ये अम्मी ने कहा तुमसे? पहले तो शायद मैं भी यकीन ना करती, मगर मैंने खुद सुना है अपने इन कानों से। उन्होंने कह दिया अब सारा इस घर में नहीं रहेगी, बस। मेरी बात सुने, आप भी बता दें, अगर आपकी भी बर्दाश्त की हद हो गई तो मैं यहाँ से चली जाती, कोई और ठिकाना ढूंढ लेती हूँ अपने लिए। कम ऑन सारा, तुम तो मेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी किसी से नाकाबिले बर्दाश्त होती। थैंक यू। बस वो एक बात का ख्याल रखिएगा, अम्मी से कुछ मत कहिएगा और ना कुछ पूछिएगा। आप तो जानते ही हैं ना, गलती कोई करता है और भुगतती मैं, वो मुझ पर ही शक करेंगी। नो वे। खाना मिलेगा या बस आज ऐसी बातें करते रहेंगे? अच्छा मैं जरा उसको कहूँ बाहर किसी को देख ले कौन दरवाजा बजा रहा है, आप तैयार हो जाए, जरा फ्रेश हो जाए। अच्छा सुने, ये बैग भी अंदर ले जाएं जरा। मैं उसको बोल, गुलाम अली।
दादी जी आपके लिए हुक्का गर्म करके लाई हूं। ऐ मेरे बंदे हथ देख ले, मेरे ते एहसान ना कर। एहसान किस बात का दादी? रहन दे, मैनू खिदमता नहीं इज्जत चाहिए है, अपने पुत्र की खुशियां चाहिए जो तू नहीं दे सकती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। बड़े अरमान सन मेरे कि मैं अपने पोतों के बच्चों को खिलाऊंगी, परदादी बनूंगी, लेकिन अपने अपने नसीब की गल है। बात जब नसीब की हो तो कोई क्या कर सकता है। ठीक कह रही है तू, बुढ़ी इथे ते खावंद उथे, कोई की कर सकता है। ऐ मेरे यूसुफ दियां खुशियां, चली जा इथों, जा। बढ़िया ही एहसान जनान, मैंने देख के गुस्सा चढ़ता है। मेरे यूसुफ की खुशियां मिट्टी च रोल दी इन्हें। तो कुछ अच्छा है। चीनी भी डाली है या नहीं? डाली है पुप्पो। बेटा जरा अपनी बहन सारा को लगाम दो, आखिर तुम बड़ी बहन हो। काश सारा भी ये समझ सकती कि मेरे उससे दो रिश्ते, पर मेरा ख्याल है कि देवरानी और जेठानी का ही रिश्ता ठीक है, क्योंकि पुप्पो जहाँ बहनों के रिश्ते आ जाते हैं ना, वहाँ मुरव्वत और लिहाज भी आ जाता है, और शायद सारा ये नहीं चाहती। गलत फहमी है तुम्हारी। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटियां ससुराल के झंझट से दूर रहे, और सारा तो शुरू से ऐसी है, बदतमीज, बदलिहाज। और एक बात बता दूं तुम्हें, शमसा उसको घर से निकालने की तुली हुई है। क्या कह रही है पुप्पो? सारा भी तो यही चाहती है। नहीं पुप्पो, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बू और दादी कभी उसे इजाजत नहीं देंगे कि वो ससुराल से दूर जाए, कभी नहीं चाहेंगे वो ये। चाय कैसी बनाई है तुम्हें? तुम इतने दिनों से इस घर में हो, तुम्हें पता है मैं दम लगी चाय पीती हूँ, जो शानदार नहीं पीती मैं। मैं अभी बना के लाती हूँ दूसरी। कमाले, मैं एक गल करनी सी तेरे नाल। छोड़ो माँ जी, मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है। मेरा यार खबर क्या सोचता होगा। एहो ही गलती करनी है। वो मैं ना अंसारी दे घर। और रहन दिया करो माँ जी, पहले उनके साथ जुल्म करो, फिर जाके माफी मांग लो। ये कोई इंसानियत है? दोस्त भी कहता है और गैरों जैसी बातें भी करता है। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई अंसारी ते आप ही आ गया। मैं तो तेरे कोल चल के जाना सी, पता नहीं की हो गया, मत्था ही खराब हो गया मेरा, लगता है बुढ़ापे का असर है। अरे नहीं, बुढ़ापा कोई चीज नहीं है। आपकी डांट मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप डांटती हैं मेरा जी तो झूम झूम जाता है। यूं लगता है जैसे मेरा भी अपना कोई है। तेरी मत भी बच गई है, कहता मेरा दिल झूम झूम जाता है। मुझे लगता है जैसे मैं बच्चा हूँ और कोई मुझे डांट रहा है। खैर छोड़े इन बात को। दे भाई चौधरी, ये ले। ये क्या अभी? देख ले भाई। ये फाइल तो मैंने वकील से कहा था कि तुझे तेरे नाम क्यों बनाएगा? क्या मतलब है? वकील से कहा था, ये किया था, वो किया था। वकील क्या करता? ये मैंने पैसे डिपॉजिट, सारे पैसे ही मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा के आ गया यार। करा दिए भाई। ये एहसान, वकील, जमीन, रजिस्ट्री, ये वो, ये दोस्ती में नहीं होता है समझ। यार चौधरी भाई, जब तेरे पास हो मुझे वापस कर देना, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। ठीक? बस चुप लीजिए, अभी ज्यादा दीजिए मुझे। भाई इस तरह किस तरह? चाय पी के जाइए। नहीं, फिर कभी सही समझा यार। चुप,
मेरा मत्था घूम गया ना तो चपेड़ मारेंगे, हाँ करके बचेगी। हाँ हाँ जी जी जी। वैसे अंसारी, मैंने बड़ा अफसोस है, मैं शमसा को लाऊंगी माफी मांगने। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी हमें सब कबूल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यार पर अच्छा तुसी बैठो, मैं जरा जी जरा मैं इसको देख लो। यार ये क्या किया तुमने? मेरा दिमाग घूम गया ना तो वो चपत पड़ेगी, ठा बजेगी। और क्या बकवास कर रही यार, हैं? जी मकबूल साहब, हाँ जी, वो बात सुने, मैंने आपकी सारी पेमेंट भिजवा दी है। अब जितना भी माल पड़ा हुआ है वो आप मेरे लिए रख छोड़ेंगे, बल्कि लोड करवा दें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। मकबूल साहब देखें, मैंने आपको 2% ज्यादा पे किया है और कैश पे किया है, मानते हैं? तो फिर बताए ना, मार्केट में मेरे जैसा को है? अब ये सारा माल मेरा है जी, नहीं और कोई काम नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी, ये जितना भी खाम माल है गोदाम में आपके, ये आज से मेरा हो गया, आप लोड करवा दें मेरे लिए। नहीं बात, बड़ी मेहरबानी, आप ये माल लोड करवा दें मेरा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी अदायगी करके सारा खाम माल उठा लिया गोदामों से। अब आप मुझे सिखाएंगे कि काम कैसे करते हैं। सर बरसों पुराना खाम माल दे देगा वो आपको, कम से कम सर पूछ तो लेते। किससे पूछूं? मालिक कौन है? मैं हूं ना। आपको इतना पता है कि माल जो है वो मार्केट में शॉर्ट हुआ पड़ा, अगर सब में बट गया तो मेरी फैक्ट्री बंद होगी, खर्चे भी पूरे नहीं होने। सर मेरा मतलब ये नहीं है सर, कम से कम माइनर इंस्पेक्शन टीम तो भेज देते सर वहां, ताकि माल चेक हो जाता सर। मैनेजर साहब, आप मुझे काम सिखाएंगे, यानी अब फैक्ट्री चलाने के लिए मुझे पहले आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, हैं? सर आप यहाँ पर क्या है? मैनेजर, चीजों को मैनेज करें। हाँ, मालिक कौन है? मैं, चौधरी अहमद। ऑर्डर किसका चलेगा? चौधरी अहमद का। याद रखना। जय शाबाश। सॉरी सर। को मालका नु भी चाह पे आओगे कि नहीं? अबू जी, मैंने तो अपनी हस्ती मिटा दी। अपना करियर बनाने के लिए इतनी एजुकेशन हासिल की, अपनी डिग्रियों को किसी कोने में रखकर भूल गई। सिर्फ ये याद रखा कि मैं अहमद की बीवी हूँ, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मुझे तालीम की नहीं, जी हुजूरी की जरूरत है, बस। बेटा तालीम यही तो सब कुछ सिखाती है, वरना तालीम और जाहिलियत में फर्क ही क्या रह जाता है। बहुत अच्छा लड़का है, बस जज्बाती है, बस बात देर से समझता है, अनापरस्त है। तुम उसे समझाओ बेटा कि आंखें खोल कर चला करे, आंखें बंद करके दौड़ने से ठोकर भी खा जाता है इंसान। अहमद के पीछे मैं आंखें बंद करके तो चल सकती हूँ, उसकी खातिर ठोकर भी खा सकती हूँ, पर बहुत मुश्किल है कि मैं उसे चलना सिखाऊं। वो मुझ पे फख्र नहीं करते। बेटा शौहर फख्र होता है हमेशा, और बीवी एहसास कमतरी। लेकिन आपकी जिंदगी में तो मैंने ये सब कभी नहीं देखा। आप अम्मी पे कितना फख्र करते हैं, कितनी मोहब्बत निछावर करते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं आप। अम्मी, आपका गुरूर है ना,
जब तुम मेरी तारीफें कर रही हो बेटे, शायद ये मेरी तालीम की वजह हो या मेरी रोशन ख्याली की। हो सकता है। मुझे आपसे गिला नहीं है कि आपने मेरी शादी करते हुए बराबरी का फैसला क्यों नहीं किया। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तुम हिम्मत ना हारना बेटे, जब तक मैं जिंदा हूं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ये नेहा को पता नहीं चला कि मैं यहाँ आया हूँ? कहाँ है वो? मैं बुलाती हूँ, आपकी चाय ठंडी हो रही है, गर्म कर दूं? तुम चाय पियो मेरे साथ, मैं खुद चला जाऊंगा, मिल लूंगा उससे। यार पियो बेटे। तुमने मेरी बहुत तारीफ की। हाँ अभी अब अच्छा, थैंक यू, जीते रहो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे पानी देते होते हैं अपनी अम्मी जी को? मेरा तो दिमाग नहीं खराब हो माँ जी, लेकिन मुझे लगता है ना आपका दिमाग। कह दे ना शर्मा, कह दे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। वैसे अम्मा जी एक बात करूं, राबिया बाजी जो है ना वो हमेशा से सच्ची बात करने में जरा सी कंजूस है। बकवास बंद कर, बहुत जुबान ना चला, मुंह पे तेरे चपेड़ मारनी मैंने। चुप करके पढ़ाई कर ना। तो ये तो बताओ ना माँ जी, बैठे बैठे अली का बुखार क्यों चढ़ता है आपको? बुखार चढ़े मेरे दुश्मनों को, मेरे शरीकों को, है कलेजा सड़ जाए उन लोगों का। अब देखना मैंने तेरी कैसे शादी की तारीख पक्की करनी है और तुझे डोली में बिठा के दम लेना है। अल्लाह को मानो माँ जी, मेरी डोली पे ना रहम करो, मैं नहीं करनी शादी वादी। ना तो सारी जिंदगी तूने मेरे सीने पे चढ़ के बैठना है, इसलिए शादी नहीं करनी। माँ जी चुल्ले से गई तेरी माँ जी लाई हर वक्त। अब तू देख मैं करती क्या हूँ। हाँ अब तो माँ जी जहाज उड़ाएंगी। ठहर जा, अब तो मैं तेरी मस्ती सही करके दम लूंगी। बेगैरत ना हो तो। माँ जी एनू ते छड़ो। चुप कर जा तू राबिया, मेरे मुंह ना लग, चुप कर जा। नहीं आना उसने जिसका तुझे इंतजार है, चला गया वो लंदन। माँ जी मुझे ना किसी का इंतजार नहीं है। ठीक है, अगर ये बात है ना तो करते आ रही है फिर शादी की। बस बात खत्म हो गई के अब मैं तेरी तारीख पक्की करके दम लूंगी। हाँ अब तो अम्मा जी जहाज उड़ाने लगी हैं। तू क्या इधर देख रहा है? पढ़ाई में ध्यान दे। बेशर्म जैसा, कितना शौक है इसको बड़ों की बातें सुनने का। चल किताब में देख। देखो नेहा बेटा, नेचर इंसान को जिस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है उसे ही अपनी मंजिल समझना चाहिए। लेकिन मेरी मंजिल मुझसे छीन कर मुझे तो भटकने के लिए छोड़ दिया ना आप लोगों ने। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तुम्हारी मंजिल है। इस घर को अपना घर समझो बेटे। जो तहफ्फुज़ तुम्हें मैके में नहीं मिल सका वो यहाँ जरूर मिलेगा। कैसे इसे अपना घर समझूं अब्बू? मुझे लगता है जैसे जैसे ये घर मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। कोई भी तो सीधे मुंह बात नहीं करता मुझसे।